नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य सृजन में। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे ऋषि पराशर के बारे में। ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा और गायत्री मंत्र के महान साधक, 7 ऋषियों में से एक महर्षि वशिष्ठ के पोते, महान वेदज्ञ, ज्योतिषाचार्य, स्मृतिकार और ब्रह्मज्ञानी ऋषि पराशर के पिता का नाम शक्ति मुनि और माता का नाम अदिशयंती था। ऋषि पराशर और निषादाज की कन्या सत्यवती के मध्य प्रणय के फलस्वरूप महाभारत के लेखक वेद व्यास जी का जन्म हुआ। सत्यवती ने बाद में राजा शांतनु से विवाह किया था। ऋषि पराशर चाहते थे कि उन्हें एक दिव्य और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हो, जो आगे चलकर शास्त्रों की रचना करे, वेदों का भाष्य करे और एक आध्यात्मिक क्रांति लेकर आए। एक बार जब ऋषि पराशर निषादाज की कन्या सत्यवती के नाव में बैठकर यमुना पार कर रहे थे, तब उन्होंने सत्यवती के अंदर छुपी दिव्यता और पिछले जन्मों के पुण्य संस्कारों को देख लिया और वो समझ गए कि यह स्त्री मेरे तेजस्वी पुत्र, जो कि शास्त्रों की रचना करेगा और बहुत बड़ी आध्यात्मिक क्रांति लेकर आएगा, ऐसे पुत्र के जन्म के लिए यह स्त्री योग्य है। तब ऋषि पराशर ने सत्यवती की प्रशंसा करते हुए अनुग्रह किया, हे सुंदरी, इस संपूर्ण वन में अर्धचंद्र मुस्कान लिए हुए तुम इस वन की शोभा को और बढ़ा रही हो। तुम्हारे सौंदर्य और गुणों का अद्भुत संयोग देख मैं तुम पर मोहित हो गया हूँ। इसलिए मैं हमारे बीच प्रणय स्थापित करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि हमारे प्रणय से एक दिव्य संतान की उत्पत्ति हो, जो कि आगे चलकर मनुष्यों को सहायता प्रदान करे और एक आध्यात्मिक क्रांति लेकर आए। सत्यवती यह सुनकर कुछ सोच में पड़ जाती है। कुछ रुकने के बाद पराशर मुनि से कहती है, हे मुनिवर, कहाँ आप एक ब्रह्मज्ञानी और कहाँ मैं एक निषाद कन्या, इसलिए मुझे लगता है मैं आपके योग्य नहीं हूँ। सत्यवती का यह वाक्य सुन पराशर मुनि कहते हैं, हे देवी, मैंने तुम्हारे दिव्य गुणों और संस्कारों को देख लिया। तुम ही एक तेजस्वी सर्वज्ञ पुत्र को जन्म देने योग्य हो, इसलिए अपने कुल और रंग रूप की चिंता मत करो। ऐसा सुनते ही सत्यवती मुनि के आग्रह को स्वीकार कर लेती है, परंतु साथ ही अपनी 3 शर्तें भी रखती है। पहली शर्त रखते हुए सत्यवती बोलती है, मुनिवर, मैं चाहती हूँ कि हमें ऐसा करते हुए कोई ना देखे। मेरी दूसरी शर्त ये है कि मेरी कौमार्यता बनी रही, और तीसरी और आखिरी शर्त यह है कि मेरी मछली जैसी दुर्गंध मनमोहक सुगंध में बदल जाए। तब पराशर मुनि कहते हैं, देवी, तुम चिंता मत करो, क्योंकि प्रणय करने पर भी तुम्हें अपना कौमार्य नहीं खोना पड़ेगा, और पुत्र होने के बाद उस पुत्र को मैं स्वीकार करूँगा। साथ ही प्रसूति होने के बाद भी तुम्हारा कौमार्य और सौंदर्य बना रहेगा। ऐसा कहते ही ऋषि पराशर योग बल के द्वारा एक द्वीप निर्मित करके चारों ओर घने कोहरे फैला देते हैं और साथ ही साथ महर्षि सत्यवती को आशीर्वाद देते हैं कि उसके शरीर से आने वाली मछली की गंध सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। आगे चलकर इसी नदी के द्वीप पर ही सत्यवती को पुत्र की प्राप्ति होती है। यही पुत्र आगे चलकर मुनि वेदव्यास के नाम से जाने जाते हैं। व्यास जी सांवले रंग के थे, जिस कारण इन्हें कृष्ण कहा गया। साथ ही यमुना नदी के बीच स्थित एक द्वीप पर उनका जन्म हुआ था, इसलिए उन्हें द्वैपायन भी कहा गया। आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण वे वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए।
पराशर ऋषि के दिए आशीर्वाद और निभाए गए वचनों के अनुसार सत्यवती का भी आगे चलकर राजा शांतनु से विवाह हो जाता है, क्योंकि राजा शांतनु सत्यवती के रूप और शरीर से आने वाली सुगंध पर मोहित हो जाते हैं। ऋषि पराशर बाष्कल और याज्ञवल्क्य के शिष्य थे। पराशर ऋषि के पिता को राक्षस कल्माषपाद ने खा लिया था। दरअसल हुआ यूं कि पराशर ऋषि के पिता शक्ति एकायन मार्ग द्वारा पूर्व दिशा से आ रहे थे, वहीं दूसरी ओर पश्चिम से आ रहे थे राजा कल्माषपाद। रास्ता इतना संकरा था कि एक ही व्यक्ति निकल सकता था और दूसरे को हटना आवश्यक था, लेकिन राजा को राजदंड का घमंड था और शक्ति को अपने ऋषि होने का। राजा से ऋषि बड़ा ही होता है, ऐसे में तो राजा को ही हट जाना चाहिए था, लेकिन राजा ने हटना तो दूर, उन्होंने ऋषि शक्ति को कोड़ों से मारना शुरू कर दिया। राजा का यह कर्म राक्षसों जैसा था, इसलिए ऋषि शक्ति ने राजा को राक्षस होने का श्राप दे दिया। शक्ति के श्राप से राजा कल्माषपाद राक्षस हो गए। राक्षस बने राजा ने अपना प्रथम ग्रास शक्ति को ही बनाया और ऋषि शक्ति की जीवन लीला समाप्त हो गई। जब ये बात ऋषि पराशर को पता चली तो वो तो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने निर्णय लिया कि अब तो मैं राक्षसों के समूल नाश हेतु राक्षस सत्र यज्ञ प्रारंभ कर दूंगा। और उन्होंने वैसा ही किया, जिसमें एक के बाद एक राक्षस खींचे चले आकर उसमें भस्म होते गए। कई राक्षस स्वाहा होते जा रहे थे। ऐसे में महर्षि पुलस्त्य ने पराशर ऋषि के पास पहुंचकर उनसे ये यज्ञ रोकने की प्रार्थना की और उन्होंने अहिंसा का भी उपदेश दिया। पराशर ऋषि के पुत्र वेद व्यास ने भी पराशर से इस यज्ञ को रोकने की प्रार्थना की। उन्होंने समझाया कि बिना किसी दोष के समस्त राक्षसों का संहार करना अनुचित है। पुलस्त्य और व्यास की प्रार्थना और उपदेश के बाद उन्होंने यह राक्षस सत्र यज्ञ पूर्णाहुति कर रोक दिया। पराशर ऋषि की रचनाएं। ऋषि पराशर ने कई विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर उसे दुनिया को भी प्रदान किया था। ऋग्वेद में पराशर की कई ऋचाएं हैं। विष्णु पुराण, पराशर स्मृति, विदेहराज जनक को उपदिष्ट गीता यानी इसे पराशर गीता के नाम से भी जाना जाता है, बृहद पराशर संहिता आदि पराशर की रचनाएं हैं। पराशर गीता महाभारत के शांति पर्व में भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद में युधिष्ठिर को भीष्म, राजा जनक और पराशर के बीच हुए वार्तालाप को प्रकट करते हैं। इस वार्तालाप को पराशर गीता के नाम से जाना जाता है। इसमें धर्म कर्म संबंधी ज्ञान की बातें हैं। दरअसल शांति पर्व में सभी तरह के दर्शन और धर्म विषयक प्रश्नों के उत्तर का विस्तृत वर्णन मिल जाता है। पराशर ऋषि का ज्योतिष शास्त्र। पराशर ऋषि ने कई ग्रंथों की रचना की, जिसमें से ज्योतिष के ऊपर लिखे गए उनके ग्रंथ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। प्राचीन और वर्तमान का ज्योतिष शास्त्र पराशर द्वारा बताए गए नियमों पर ही आधारित है। ऋषि पराशर ने ही बृहद पराशर होरा शास्त्र, लघु पराशरी जिसे ज्योतिष भी कहा जाता है, वो लिखा है। पराशर ऋषि की अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे बृहद पराशरीय धर्म संहिता, पराशरीय धर्म संहिता, पराशर संहिता वैद्यक नाम से भी जानी जाती है, पराशरीय पुराणम जिसका कि उल्लेख माधवाचार्य ने किया है, पराशरोदितम नीति शास्त्रम जिसका कि उल्लेख चाणक्य जी द्वारा हुआ है, पराशरोदितम वास्तुशास्त्रम जिसका कि उल्लेख विश्वकर्मा जी ने किया है। ये सब उन्हीं की रचनाएं हैं। पराशर स्मृति एक धर्म संहिता है जिसमें युगानुरूप धर्मनिष्ठा पर बल दिया गया है। ऋषि पराशर जी एक दिव्य और अलौकिक शक्ति से संपन्न ऋषि थे। उन्होंने धर्मशास्त्र, ज्योतिष, वास्तुकला, आयुर्वेद, नीति शास्त्र विषयक ज्ञान को प्रकट किया है।
उनके द्वारा रचित ग्रंथ बृहद पराशर होरा शास्त्र, लघु पराशरी, बृहद पराशरीय धर्म संहिता, पराशर धर्म संहिता, पराशरोदितम, वास्तुशास्त्रम, पराशर संहिता आयुर्वेद के नाम से जानी जाती है। पराशर महापुराण, पराशर नीति शास्त्र, ये सब मानव मात्र के लिए कल्याणकारी रचित ग्रंथ हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं और इनकी प्रासंगिकता आज भी बरकरार है।